आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह विषय है सर्ववेद का मंगलाचरण। हमारे कुछ छात्र जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उनका भी आग्रह था, या कुछ हमारे जो गुरु भाई हैं जो हमसे स्नेह रखते हैं उन लोगों की इच्छा थी कि सर्ववेद यदि आप गुरुकुल में पढ़ाते हैं तो सर्ववेद पर कुछ अलग अलग टॉपिक पर जो विशेष टॉपिक हों उन पर कुछ वीडियोज़ बना करके अपने चैनल में अपलोड करिए, जिससे कि हम सभी को भी सुन करके सर्ववेद के विषय में जानकारी प्राप्त हो। तो आज मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आया हूँ, सर्ववेद का मंगलाचरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रंथ, जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं, चाहे वो गद्य में हो, पद्य में हो या सूत्र में हो, जिस भी विधा में हो, उनमें कहीं न कहीं मंगलाचरण रहता है। जैसा कि हम महर्षि पतंजलि का योग सूत्र देखें जो 195 सूत्रों में है, सूत्रवत है, लेकिन उसमें भी मंगलाचरण है। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, मैं अब योग को अनुशासित करने जा रहा हूँ। वहाँ जो अथ शब्द है ये क्या है? मंगल सूचक है, मंगलवाचक है। उसी तरह से पतंजलि द्वारा ही रचित महाभाष्य जो व्याकरण का ग्रंथ है उसमें उन्होंने लिखा अथ शब्दानुशासनम, अब मैं शब्द को अनुशासित करने जा रहा हूँ। वहाँ भी अथ शब्द क्या है? मांगलिक है, मंगल सूचक है। उसी तरह वेदांत में देखिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी तरह आप मीमांसा में देखिए अथातो धर्म जिज्ञासा, वैशेषिक में अथातो धर्म व्याख्या श्यामः। इस तरह से जिस भी ग्रंथ को देखें वहाँ कहीं न कहीं मंगलाचरण होता है। हम आधुनिक में आ जाएं, वरदराजाचार्य द्वारा रचित जो हम पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम, वहाँ नत्वा सरस्वतीम देवी, सरस्वती देवी को नमस्कार किया गया है। तो जो भी ग्रंथ है सभी ग्रंथ में अपने इष्ट के आराध्य के प्रति प्रणाम होता है, नमस्कार होता है, या डायरेक्ट अपने जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा होती है, लेकिन मंगल शब्द के साथ। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं सर्ववेद के मंगलाचरण की। तो सर्ववेद के मंगलाचरण से पूर्व पहले हम जान लें कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। एक मंगलाचरण होता है जिसे हम नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। एक मंगलाचरण होता है जिसे हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं, और एक मंगलाचरण होता है जिसे हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अब ये जान लें नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्या है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में हम नमन करते हैं अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति, जो भी हमारे इष्ट आराध्य होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनके प्रति प्रणाम निवेदित करते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा वरदराजाचार्य का जो लघु सिद्धांत कौमुदी, नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोमि हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, मैं सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस तरह से नमस्कारात्मक मंगलाचरण में अपने इष्ट को, आराध्य को नमन किया जाता, उनको प्रणाम निवेदित किया जाता है। और दूसरा जो मंगलाचरण है वह है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसमें आशीर्वाद की याचना करते हैं, कामना करते हैं, या कुछ भी अपनी जो इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जो तीसरा मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। उसमें सीधा टू द पॉइंट बात किया जाता है, जिस वस्तु पर, जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसी विषय को प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसा कि हम महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, योग दर्शन पढ़ते हैं, उसमें कहा गया अथ योगानुशासनम, अब मैं योग को अनुशासित करने जा रहा हूँ। योग सूत्र जो योग दर्शन है उसमें चर्चा किसकी हुई है? योग की। योग की चर्चा है। उन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया कि अथ योगानुशासनम, सीधा अपने विषय की बात बता दी कि किस विषय पर आधारित होकर के, कौन से विषय पर केंद्रित होकर के मैं विशेष रूप से इस ग्रंथ को रचने जा रहा हूँ, इस ग्रंथ को वर्णित करने जा रहा हूँ। उसी तरह से अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा की गई है वेदांत दर्शन में, तो वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया। उसी तरह से जहाँ शब्दों की बात हुई अथ शब्दानुशासनम हो गया। तो वस्तु को डायरेक्ट जो है निर्देशन दिया जा रहा है, वस्तु के विषय में डायरेक्ट बताया जा रहा है कि
मंगल सूचक शब्द से प्रारंभ कर दिए कि अब मैं इस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। उसी तरह से अब आते हैं हम स्वरवेद पर। स्वरवेद में प्रारंभ के 5 दोहे, प्रारंभ के 5 दोहे सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप, चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चिद स्वरूप भगवंत, परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपरिछिन्न सागर भरा, अमृत तत्व अनूप, सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्त भेद रत ज्ञान, आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतरयामी हो, नमो नमो मम देव। ये 5 दोहे हैं। इन 5 दोहों में प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया है, लेकिन इन 5 दोहों में किस प्रकार का मंगलाचरण है इस पर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। पहला दोहा ले लेते हैं। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। जो सत्य और असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, वह क्या है? परम सत्य स्वरूप है। अकथ, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अलौकिक, जिसकी कोई लौकिक उपमा नहीं दी जा सकती है, अकथ अलौकिक तत्व है। अज अनादिवर रूप, वो अज है मतलब अजन्मा है, आदि काल से रह रहा है, वो कभी जन्म नहीं लेता। अनादि, वह आदि है, आदि पुरुष है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता है, उसका कभी आदि का पता नहीं कर सकते हम। वह क्या है? अनादि है, जिसका आदि और अंत पता ही नहीं है। स्वरवेद शब्द में क्या बताया गया? स्वरवेद का जो अर्थ है स्व और वेद। स्व का मतलब ईश्वर, वेद का मतलब ज्ञान। ईश्वर का विज्ञान, ईश्वर का ज्ञान इस ग्रंथ में बताया जाएगा, पहले ही हम शीर्षक से जान लिए। और प्रारंभ कहाँ से कर रहे हैं? ईश्वर के ही गुणों से। ईश्वर कैसा है? सत्य और असत्य से अलग है, वह परम सत्य स्वरूप है, वह अकथ है, अलौकिक है, अज है, अनादि है। इस तरह से ईश्वर के गुणों से ही प्रारंभ किए तो ये कौन सा मंगलाचरण हो जाएगा? यदि देखा जाए तो यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर के ही विषय में इस पूरे ग्रंथ में विशेष रूप से चिंतन किया गया है। उस निहि अक्षर जिसको हम कहते हैं, जिसको सार शब्द कहते हैं, जिसको परम पुरुष कहते हैं, उसी परम पुरुष के विषय में इस ग्रंथ में चिंतन किया जाएगा। इसलिए पहले दोहे में यदि देखें तो कौन सा मंगलाचरण हुआ? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या वस्तु निर्देशात्मक? इसमें देखेंगे तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हुआ है पहले दोहे में। आइए अब हम दूसरे दोहे पर चर्चा कर लेते हैं। चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चिद स्वरूप भगवंत। वह परमात्मा क्या है? चेतन है, चित है, और क्या है? आनंद स्वरूप है, और ज्ञान योनिमय पूर्ण है। वह क्या है? सभी ज्ञानों का योनि है, वह सभी ज्ञानों को प्रकट करने वाला है। शास्त्र योनित्वात्, वेदांत दर्शन भी कहता है शास्त्र योनित्वात्, वह शास्त्र का योनि है, शास्त्र को प्रकट करने वाला है। स्वामी जी क्या कहते हैं? ज्ञान योनिमय पूर्ण है, वह ईश्वर ज्ञान का योनि है, ज्ञान को प्रकट करने वाला है। पहले दोहे में भी ईश्वर के गुणों की व्याख्या की गई, उसकी विशेषता बताई गई, और दूसरे दोहे में भी चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चित स्वरूप भगवंत। अब आइए तीसरे दोहे में चर्चा करते हैं। तीसरे दोहे में क्या बताया गया है? परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, अपरिछिन्न सागर भरा, अमृत तत्व अनूप। परमानंद महान है, शब्दानंद स्वरूप, वह ईश्वर क्या है? परम आनंद है, महान है, शब्दानंद है, और अपरिछिन्न सागर भरा, पूर्ण रूप से वह आनंद का सागर ही है। अमृत तत्व अनूप, वो परमात्मा क्या है? अमृत का तत्व है, अमृत के समान है, अनूप है, उसका कोई उपमा, उसकी कोई उपमा नहीं दे सकता है। तो इसमें भी ईश्वर के गुणों की ही व्याख्या की गई है, उसकी विशेषता ही बताई गई है। पहला दोहा जो है सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अजनादिवर रूप। दूसरा दोहा चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चिद स्वरूप भगवंत।
तीसरा दोहा, परमानंद महान है शब्दानंद स्वरूप, अपरिच्छिन्न सागर भरा, अमृत तत्व अनूप। तीनों दोहों में ईश्वर के ही गुणों की व्याख्या की गई है, उसी के गुणों का वर्णन किया गया है। तो यह कौन सा मंगलाचरण होगा? तीनों मंगलाचरण जो हमने बताया उसमें देखिएगा तो ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि पहले ही भूमिका में बता दिया गया है कि यह स्वरवेद क्या है, ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान है। स्वरवेद का अर्थ यदि देखेंगे स्व और वेद, तो ईश्वर को जानने का विज्ञान, ईश्वर को प्राप्त करने का विज्ञान। इसलिए प्रारंभ कहाँ से किया? उस ईश्वर के गुणों से किया, जैसा महर्षि पतंजलि ने प्रारंभ किया अथ योगानुशासनम। अब योग के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, योग को अनुशासित करने जा रहा हूँ। या महाभाष्य में उन्होंने लिखा अथ शब्दानुशासनम, अब मैं शब्दों को अनुशासित करने जा रहा हूँ, शब्दों के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि वेदांत दर्शन में लिखा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मीमांसा दर्शन में लिखा गया अथातो धर्म जिज्ञासा, उसी तरह से विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने 3 दोहे में प्रारंभ में ईश्वर के ही गुणों की व्याख्या किए हैं। अब उसके आगे के दोहों को देख ले। चौथा दोहा, चौथे दोहे में स्वामी जी ने कौन सा मंगलाचरण किया है उसको देख लेते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्त भेद रत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। पहली लाइन यदि देखेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, मेरा जो आराध्य भगवान है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत है, चित है और आनंद स्वरूप है, वो वस्तु निर्देशात्मक हो गया। लेकिन नीचे वाली लाइन देखेंगे, बार बार वंदन करूं युक्त भेद रत ज्ञान। तो यहाँ क्या है? बार बार वंदन करूं, वंदना किया गया, प्रणाम किया गया, नमन किया गया है। युक्त भेद रत ज्ञान, ज्ञान से युक्त होकर के मैं उस ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं। किस ईश्वर को? जिस ईश्वर की चर्चा पूर्व के 3 दोहे में करते चले आ रहे हैं। वह कौन ईश्वर? जो सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप है, जो अपरिच्छिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनूप, जिसके लिए कहा गया चित चेतन सत्ता रहे, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनि में पूर्ण है चित स्वरूप भगवंत। या परमानंद महान है शब्दानंद स्वरूप, अपरिच्छिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनूप। उसके बाद कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप है, वही ईश्वर क्या है? सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्त भेद रत ज्ञान। इसमें 2 तरह के मंगलाचरण को आप देख सकते हैं। पहली लाइन में देखिएगा वस्तु निर्देशात्मक हो गया, और दूसरी लाइन में देखिएगा तो क्या है? नमस्कारात्मक है, क्योंकि इसमें प्रणाम किया गया है, नमस्कार किया गया है, तो इसको हम नमस्कारात्मक मंगलाचरण मान सकते हैं। तो साहित्य की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से यदि विहंगम योग को आप प्रचारित करना चाहते हैं, साहित्य की दृष्टि से यदि स्वरवेद को कहीं ले जाकर प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। निश्चित ही जो साहित्यकार हैं वो इसको साहित्य की दृष्टि से भी स्वीकार करेंगे। वस्तुतः यह ग्रंथ आध्यात्मिक है, इसमें अध्यात्म के समस्त ज्ञान भरे पड़े हुए हैं, लेकिन एक साहित्यकार के पास यदि जा रहे हो, उसको साहित्यिक दृष्टि से आप स्वरवेद समझाएंगे, वो कहीं न कहीं और अच्छी तरह से स्वरवेद समझेगा। इसीलिए मैंने यह प्रयास किया है, क्योंकि हम विद्यार्थियों को भी इस तरह से साहित्यिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से कोशिश करते हैं अलग अलग अनुसार, अलग अलग मतों के अनुसार पढ़ाने का, कि किस मत के लिए हम किस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करें। जैसा कि इसके पूर्व हमने अनुबंध चतुष्टय बताया था, जो दार्शनिक ग्रंथ हैं ज़्यादातर उसमें अनुबंध चतुष्टय का प्रयोग किया जाता है। तो स्वरवेद में अनुबंध चतुष्टय क्या है उसको मैंने बताया था, और बहुत ही ज़्यादा लोगों का प्रेम और स्नेह हमको मिला था। तो इसमें भी हमने कोशिश किया कि मंगलाचरण एक साहित्यिक दृष्टि से हम स्वरवेद का मंगलाचरण बताने की कोशिश करें। तो जो चौथा दोहा है स्वरवेद का प्रथम मंडल के प्रथम अध्याय का, वो चौथा दोहा क्या है? वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक दोनों इसमें मंगलाचरण किया गया है। इसके बाद यदि 5वें दोहे में हम देखेंगे, 5वें दोहे में क्या किया गया है? आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतर्यामी हो नमो नमो मम देव। ये भी उसी चौथे की तरह पहले लाइन में क्या हुआ है? वस्तु निर्देशात्मक हुआ है। हम उस वस्तु के विषय में ही चर्चा किए जिस वस्तु को पहले दोहे में लाए हैं। जो वस्तु क्या है? ईश्वर है, निहि अक्षर है, सार शब्द है, परम पुरुष है।
उसी वस्तु के विषय में कहा आदि अंत और मध्य में, जिसको आदि में, अंत में और मध्य में सदैव जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, वो क्या है? अमृत अंतर्यामी हो, नमो नमो मम देव। वही ईश्वर क्या है? अमृत है, वही हमारे अंतरात्मा में विराजमान है, बैठा हुआ है। सबके अंतरात्मा में वही ईश्वर विराजमान है, बैठा हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्य शुद्धनम। वो ईश्वर सबके अंतरात्मा में सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। वही स्वामी जी ने कहा कि आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतर्यामी हो, नमो नमो मम देव। ऐसे अमृत अंतर्यामी ईश्वर को क्या कर रहे हैं? नमो नमो मम देव। मैं उसको नमस्कार कर रहा हूँ, उसको प्रणाम कर रहा हूँ। तो यहाँ कौन सा मंगलाचरण हुआ? पहले पैराग्राफ में यदि देखेंगे, पहली लाइन में देखेंगे तो वहाँ हुआ है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, और दूसरी लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ। तो स्वरवेद में दो तरह के मंगलाचरण का प्रयोग जो प्रथम ग्रंथ का प्रारंभिक भाग है उसके 5 दोहे में किया गया है। पहले जो 3 दोहे हैं प्रारंभ के, उसमें वस्तु निर्देशात्मक है, और चौथा और 5वां जो है इसमें वस्तु निर्देशात्मक के साथ ही साथ नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है। अब आप ये पूछेंगे कि स्वरवेद के अनुसार हमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के विषय में बताइए। तो एक दोहा जो आप सभी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिस दोहे में आप याचना करते हैं अपने गुरु से, अपने सदगुरुदेव से, वो याचना क्या करते हैं? भक्ति आपनी दीजिए, निरत निरंतर नाम, भ्रम अभिमान न आवहीं, प्रेम अचल निष्काम। हम प्रार्थना करते हैं अपने सदगुरुदेव से, क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु भक्ति आपनी दीजिए, निरत निरंतर नाम, अपनी भक्ति दीजिए। याचना की है ना भक्ति की, भक्ति आपनी दीजिए, तो हमने याचना किया। याचना करना ही आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहलाता है। जहाँ याचना कर रहे हैं हम अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से, आराध्य से, वही क्या हो जाएगा? आशीर्वादात्मक हो गया। तो इसमें हमने याचना किया भक्ति आपने दीजिए, निरत निरंतर नाम, और क्या याचना किए? भ्रम अभिमान न आए। प्रभु मुझे कभी भ्रम ना आए, कभी अहंकार ना आए, भ्रम अभिमान न आवहीं, प्रेम अचल निष्काम, सदैव आप में हमारा प्रेम बना रहे, हमारा स्नेह बना रहे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं। स्वरवेद का मंगलाचरण हमने आपको बताया, 5 दोहे में मंगलाचरण हुआ है। कौन कौन से मंगलाचरण का प्रयोग होता है साहित्य में? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, और उनका उदाहरण भी बताया। साथ ही साथ स्वरवेद में ये तीनों मंगलाचरण कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग किए गए हैं वह भी बताने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने विचारों को कमेंट भी करिएगा। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिएगा। कुछ सजेशन देना है वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग स्वरवेद के विषय में भी जान सकें, और हमारे भारत की अध्यात्म विद्या को अधिक से अधिक लोग जान सकें। जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह होगा, यदि अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें हम वेद से, उपनिषद से, गीता से, रामायण से, जहाँ से हमको अच्छा कंटेंट मिलता है, लगता है कि यह प्रसंग आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत करके आप सभी के सामने देने का। साथ ही साथ व्रत, पर्व इत्यादि पर भी मैं इस चैनल में अपने वीडियोस डालता हूँ। हमारे बहुत सारे मित्रों का एक आग्रह था कि आप अब गीता पर कुछ प्रवचन डालें, तो आगे से प्रयास मेरा चल रहा है कि गीता के 18वें अध्याय पे हम अपने एक एक श्लोक पर उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ वहाँ जो भी व्याकरण की दृष्टि से या साहित्य की दृष्टि से जहाँ भी हमको उपयुक्त लगेगा, गीता ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए जहाँ भी हमको उपयुक्त लगेगा कोशिश करेंगे। आप सभी का प्रेम स्नेह इसी तरह मिलता रहे, तो हम गीता पर भी अभी प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी के सामने क्रमिक रूप से
एक एक श्लोक पर विस्तृत व्याख्या आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, जो अध्यात्म के दृष्टि से होगा, जिसकी आध्यात्मिक व्याख्या होगी, साथ ही साथ व्याकरणात्मक दृष्टि से भी वो व्याख्या आपको समझ में आएगी। भारत ही नहीं, विदेश में भी बहुत सारे हमारे शुभचिंतक रहते हैं, बहुत सारे हमारे प्रिय मित्र रहते हैं, जिनका आग्रह था कि गीता हम पढ़ना चाहते हैं और आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस योग्य समझा है और मुझ पर विश्वास किया है। तो निश्चित ही हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर आपको क्रमिक गीता पढ़ाई जाए, एक एक श्लोक, उसके एक एक शब्द पर विस्तृत व्याख्या करने की कोशिश की जाए। यह प्रयास हमारा अभी जारी है और ज्यों ही हम कुछ प्रयास कर लेंगे तो एक एक वीडियोज आपके सम्मुख गीता पर भी लाएंगे। और यदि इसमें कुछ सजेशन आप सभी को देना हो तो आपके जो भी सुझाव हैं वो सादर आमंत्रित हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। आगे पुनः किसी नए विषय पर आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सद्गुरुदेव।